हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है? आई जस्ट स्टार्ट इन अ बिट। मैंने कहा कि ये वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं हमारे पेज पे, और आजकल मैंने वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने बढ़ा दी है। लेकिन लाइव का सिलसिला भी अब शुरू करना पड़ेगा, चूँकि इलेक्शंस आने वाले हैं 5-6 स्टेट्स में। और ये वो इलेक्शंस हैं जहाँ पे आपको पता होगा कि पिछले साल पिछले इलेक्शंस में मैंने काफ़ी कवर किया था, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में गया था। बाय द वे, ये बताइए कि अगर आप वीडियो सही देख पा रहे हैं तो जस्ट गिव मी एन इंडिकेशन कि ये वीडियो सही है, इसका जो इसकी पोजीशनिंग है वो सही है, बिकॉज आई एम ट्राइंग अ डिफरेंट वे। तो अगर कुछ साथी अगर बता दें कि यू नो ये सही आ रहा है तो देन आई विल स्टार्ट इट। चूँकि आज मुझे गोवा पे बात करनी है, तो अगर ये वीडियो सही आ रहा है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, हमारे साथी जो भी देख रहे हैं इसको। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम ऑफ यू टू टेल मी कि ये वीडियो सही है। आवाज़ तो सही आ रही होगी, जस्ट वीडियो का मुझे देखना था कि ये वीडियो तो, मतलब तिरछा और ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा सही है सर, ये कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बात करनी थी, आपको पता है कि अगले साल फरवरी में ही मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगा, चूँकि पिछला इलेक्शन भी फरवरी में ही हुआ था, जिसमें गोवा है, उत्तर प्रदेश हैं, उत्तराखंड है, पंजाब है। दीज आर द मेन स्टेट्स जिसमें इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये इन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि, मतलब मोर और लेस वो इम्पैक्ट करता है उसके बाद जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो इम्पैक्ट करता है। आपको याद होगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली थी, और वो बिल्कुल मेजॉरिटी जो मिली थी वो डिमोनेटाइजेशन के फ़ौरन बाद मिली थी। जो लोग ये समझ रहे थे कि बीजेपी का सूत्रा साफ हो जाएगा, उसका उल्टा हुआ, और बीजेपी को बड़ी मेजॉरिटी मिली। तो उसके बाद जो इंडिकेशन ये मिला कि 2019 में भी बीजेपी को कामयाबी मिलेगी, और वो फिर मिल गई। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। पंजाब वगैरह पे तो आने वाले दिनों में बात हम करेंगे, लेकिन अभी जो मुझे गोवा पे बात करनी थी कि गोवा में कल जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा गोवा के इलेक्शंस को। कल राहुल गांधी ने बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर सरप्राइज कर दिया, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जो विजय सरदेसाई हैं उनके साथ मुलाकात करके ऑलमोस्ट प्री पोल अलायंस को डिक्लेयर कर दिया। नाउ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के ज़्यादा एमएलएस तो नहीं है, 3-4 ही एमएलएस हैं गोवा असेंबली में, जो 40 सीट्स की असेंबली है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इफ़ यू रिमेंबर कि 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे, मनोहर पार्रिकर की सरकार नहीं, मनोहर पार्रिकर बाद में बने थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी को 40 में से सिर्फ 13 सीटें मिली थी, सिर्फ 13 सीटें। बीजेपी वॉजंट इवन अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कांग्रेस वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच में अनडिक्लेयर्ड अलायंस था। मेरी विजय सरदेसाई से बात हुई थी उस जमाने में, तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 4 सीट्स पे लड़ रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द अलायंस चांसेस। 4 सीटें इनके पास थी, कांग्रेस को मेरे ख्याल में 17 मिली थी। टुगेदर दे वर एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन कांग्रेस की विजय सरदेसाई का कहना था कि यह कांग्रेस की हठधर्मी थी, उनका जिद था, जिसकी वजह से ये अलायंस नहीं हो पाया। और उस ज़माने में जो कांग्रेस के जो गोवा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे लुइजिन फ्लेरो, जो अब तृणमूल पार्टी में चले गए हैं। तो काफ़ी लंबा चला था। दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे, दिग्विजय सिंह को आनंद फानन में भेजा गया, और दिग्विजय सिंह जब मिलते विजय सरदेसाई से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी ने नितिन गडकरी को नागपुर से फ्लाई कर दिया था, और पूरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी रात फ़ोन पे लगे रहे, और रात भर डिस्कशंस के बाद ये अनाउंस हो गया कि विजय सरदेसाई जो है बीजेपी के साथ आ रहे हैं। और विजय सरदेसाई को मिनिस्ट्री मिल गई, उनके कोलीग्स को मिनिस्ट्री मिल गई, और इस तरह से ये चला। और फिर मनोहर पार्रिकर के डेथ के बाद से बीजेपी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया, और उसके बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी
मुसलसल बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही और वो कोशिश भी करती रही कि वो कांग्रेस से उसका अलायंस हो जाए। तो कल राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके और शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया कि दोनों हाथ में हाथ मिला करके दोनों खड़े हुए हैं और कहा कि ये बीजेपी को हराने में हमें मदद मिलेगी। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया गोवा फॉरवर्ड पार्टी का, विजय सरदेसाई का। विजय सरदेसाई ने भी ट्वीट किया और कहा कि अब जो है ये जिनको भी ये उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार यहाँ लंबी चलेगी और कंटिन्यू करेगी, वो जो उम्मीद पे पानी फिर गया है, चूँकि अब हम लोग साथ लड़ेंगे। मेरी विजय सरदेसाई से उसके बाद बात हुई तो वो बहुत ही अपबीट नज़र आए और अपबीट नज़र आने के उनकी उम्मीदें भी हैं। उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि दोनों कांग्रेस पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने मिलकर के जो म्यूनसिपल इलेक्शंस के चुनाव लड़े वहाँ पे माड़गांव में, तो उसमें इनको माड़गांव में और फटोडा में, तो इनको दोनों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, मेजॉरिटी इनको वहाँ पे मिल गई। तो ये नो ब्रेनर था कि ये दोनों पार्टी साथ में आ जाएं। मेरे ख्याल में दिगंबर कामत भी थे मीटिंग में, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के। तो ये एक बड़ा है। मैंने कल ट्वीट भी किया था कि ये एक पॉलिटिकल कू है राहुल गांधी का। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आपको पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस भी इस मरतबा इलेक्शन लड़ने का उसने इरादा कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस के में बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, लुइजिन फिलेरो के साथ साथ दूसरे लीडर्स भी उसमें शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी एक स्टेक होल्डर थी 2017 में। ये अलग बात है कि 40 की 40 सीटों में इसकी जमानत जब्त हो गई थी और इस मरतबा उन्होंने दोबारा से रिन्यू किया और जा करके अरविंद केजरीवाल वहाँ पे गए, काफ़ी प्रोमिसेस किए, जो दिल्ली वाला जो उनका मॉडल था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर और व्हाट नॉट। इसका कितना असर होगा ग्राउंड पे, इट्स टू अर्ली टू से, बट जो इनिशियल इंडिकेशन ये है कि आम आदमी पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट दैट एक्टिव देयर। मतलब ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा इनकी कोई पकड़ अभी है नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में एक हफ्ता भी बहुत लंबा अरसा होता है। तो और आम आदमी पार्टी के पास अब पैसा भी है, वो ऐड भी दे रही है वहाँ पे न्यूज़पेपर्स में और सब कुछ में। सो दे कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द वोटर्स, बट वो इतना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि अगले इलेक्शंस में इनको कामयाबी मिल जाए, ओनली टाइम विल से। बट अभी जो है कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ आ जाने से कम एक तो ये हो गया है कि ये इलेक्शंस में, अगले इलेक्शंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो गए हैं। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो गए हैं और बहुत ऐन मुमकिन है, चूँकि नाराज़गी तो है, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी तो है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी तो पिछले इलेक्शंस में भी थे, आपको पता था कि 13 सीटों पे आ गई थी। लेकिन कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, कहते हैं ना कि मतलब दे वर बिहेविंग लाइक हेडलेस चिकन, कि किसी को पता नहीं था कि कौन निगोशिएट करेगा, कौन करेगा। विजय सरदेसाई का सिर्फ एक कंडीशन था, वो कंडीशन ये था कि आप लुइजिन फिलेरो के अलावा किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई, उनको बड़ा मुश्किल लगा कि दिगंबर कामत के बारे में वो बिल्कुल कन्विंस थे विजय सरदेसाई। उन्होंने कहा दिगंबर कामत को अगर आप चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए तो मैं अभी आपको दे दूंगा। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई इस चीज़ को। कांग्रेस के कुछ लीडरों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि नो विजय सरदेसाई इज एन अनरिलायबल पर्सन, वी कांट ट्रस्ट हिम। ये बहुत सीनियर लोगों से जो मेरी बात हुई, जो राहुल गांधी के आसपास में होते हैं, जो राहुल गांधी जिनकी बातें सुनते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, विजय सरदेसाई को हम यकीन नहीं कर सकते, वो कभी भी पलट जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जब उस 2017 में आप यकीन नहीं कर सकते थे तो 2021 में आपने कैसे यकीन कर लिया? और अगर 2021 में यकीन करना ही था तो 5 साल आपने क्यों गंवा दिए? उस वक्त अगर आप यकीन कर लेते तो आज आपकी सरकार वहाँ पे होती। और होता यह है कि जब आपकी सरकारें बनने लगती है तो उसका रिपल इफेक्ट होता है वोटर्स के भी माइंड में और दूसरे स्टेट्स में। तो गोवा बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है कि एक तरफ कर्नाटका है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है वोटर्स पे। सब कनेक्टेड होते हैं सब। बहुत सारे लोग जो गोवा में हैं उनके रिलेटिव्स जो हैं वो कर्नाटका में हैं, उनके रिलेटिव्स महाराष्ट्र में हैं, तो उसका असर होता है। ये इन्होंने उस चांसेस को इन्होंने गंवा दिया। अब आए हैं तो मैंने लिखा था कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको 2017 में कर लेनी थी तो आपकी सरकार बन जाती, और सरकार बन जाती तो आपके पास बहुत सारे फिर ऑप्शंस हो जाते हैं पार्टी को एक्सपैंड करने में, ग्राउंड वर्क को मजबूत करने में, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में। वो हुआ नहीं। बट बहरहाल एक तो ये चीज़ें अभी हो गई हैं।
उसके बाद पंजाब भी है, पंजाब में इन फाइटिंग तो हो ही रही है, लेकिन पंजाब में भी वही है कि आम आदमी पार्टी भी एक स्टेक होल्डर है। पिछले मरतबा तो बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी और कांग्रेस में खुद इन फाइटिंग है इस मरतबा बहुत बहुत ज़्यादा। चन्नी के बारे में लोग कहते हैं कि अच्छा चीफ मिनिस्टर साबित हो रहा है, चूँकि चन्नी के बारे में कहते हैं कि बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्स हैं ये और लोगों से कनेक्ट भी करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट भी इन्होंने किए हैं। अब इसका कितना असर होगा वो तो अलग बात है, लेकिन प्लीज़ 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 डोंट गो बाय any poll opinion service, don't go by that, they are fraud, वो सब फ्रॉड है। हम पिछले इलेक्शन में भी सारे ओपिनियन पोस्ट से कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिल रही हैं वहाँ पे पंजाब में। आपको पता चला कि क्या मिला, 20 सीटें मिली और मैं परहैप्स आई वाज द ओनली वन हु सेड कि नहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पे नहीं बना रही है, यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत आ रही है, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ था। अब इस मरतबा का अभी कहना मुश्किल है, इट्स टू अर्ली बिकॉज पॉलिटिकल जो है वो कैंपेनिंग अभी फुल फ्लेजेड वे में वहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तो इसका फिर पता चलेगा। उसी तरह से फिर यूपी है, फार्मर्स जो स्ट्राइक है उसका कितना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होगा। राकेश टिकैत जो है अभी जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, अब जब फार्म लॉज रिपील हो गया है तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ बोलते रहेंगे इलेक्शंस में? चूँकि राकेश टिकैत क्या कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेस्टर्न यूपी में जो जाट पॉपुलेशन है एक बड़ी तादाद है, वो उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज जाट ट्रेडिशनली बीजेपी के सपोर्टर्स रहे हैं, तो अगर ये बीजेपी के खिलाफ बोलते रहें और वाकई बीजेपी के खिलाफ इनमें जो नाराज़गी है वो बरकरार रही 2017 तक, तो फिर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उस वक्त। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पे हम बात करते रहेंगे। मुझे लगा कि ये गोवा पे जो डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, चूँकि विजय सरदेसाई के साथ एक इंडिपेंडेंट एमएलए भी थे और गोवा में इंडिपेंडेंट एमएलएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। चूँकि देखिए गोवा का जो इलेक्शंस होता है इंडिया के दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन से बहुत मानों में अलग होता है। एक तो वहाँ पे चूँकि छोटा स्टेट है तो वहाँ पे जो विक्ट्री मार्जिन भी है कुछ 100 वोट्स का ही होता है वहाँ पे, और फिर जो इंडिया के दूसरे हिस्सों में जो इश्यूज होते हैं वो गोवा के नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे पिछली मरतबा जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमी ये थी गोवा में कि ये दिल्ली वाले इश्यूज को वहाँ बेच रहे थे एंड दैट्स वाई दे वर नो टेकर्स। अब जिस दिन अरविंद केजरीवाल की रैली थी माड़गांव में, मैं वहीं पे था। अरविंद केजरीवाल दिगंबर कामत को गाली दे रहे हैं। दिगंबर कामत भले ही कांग्रेस के क्यों ना हो और उनको लोगों ने शिकस्त दे दी थी, लेकिन दिगंबर कामत लोग इनको किसी ने एडवाइस नहीं किया कि इतने पॉपुलर शख्स हैं वो और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि माड़गांव में वो अगर कुछ ना भी करें तो वो जीत जाएंगे। वो उनका घर है, जहाँ पे रहते हैं वो छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं। मतलब उनके फ्लैट में जब आप जाइएगा तो मुश्किल से आप वॉक कर पाइएगा, इतना तंग इतना छोटा सा फ्लैट है उनका। वो फ्लैट है और फ्लैट की जो वॉल है वो मस्जिद के वॉल को शेयर करती है। मैं उनको इसलिए जानता हूँ कि वो मेरे फैमिली फ्रेंड है, मेरी शादी में भी आए थे, बहुत गहरे हमारे ताल्लुकात हैं मेरे फादर इन लॉ के और उनसे रहे हैं। दोनों ने पॉलिटिकल करियर एक साथ शुरू किया था। तो ऐसे शख्स को आप वहाँ जाकर के गाली दे रहे हैं। तो जब रैली ख़त्म हो गई तो मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा कि आपको किसने एडवाइस किया था ये गाली देने के लिए? तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अब वहाँ जाकर के ये करप्शन का और व्हाट नॉट किन किन चीज़ों का आप मुद्दा उठा रहे हैं। जो करप्शन का इशू दिल्ली में है वो गोवा में नहीं है। अब दिल्ली में एक भी काम, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन 5 साल पहले जो हालात थे दिल्ली के करप्शन के, मतलब एक काम आप बगैर पैसे के नहीं करवा सकते थे। लेकिन गोवा में आप आज भी सिस्टम काम करता है। वहाँ पे इक्का दुक्का कहीं पे होगा वो करप्शन का, लेकिन वो करप्शन का भी जो आलम होगा वहाँ पे वो बड़े लेवल का होता होगा। लेकिन आमतौर पर ऑफिसेज वगैरह में आपको कोई काम अगर कराना हो तो हो जाता है। वहाँ पे कोई आपको इसलिए नहीं दौड़ाएगा कि आपसे वो पैसे ऐंठना चाहता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे लोग ट्रैफिक लॉज मानते हैं वहाँ पे। लाइक कोई वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं भी होता है तो वन वे पे रोड पे लोग वन वे को ही अध्ययन करते हैं, कोई दूसरी साइड से नहीं आ रहा होता है जिस तरह से दिल्ली में और नोएडा में और गुड़गांव में होता है। तो ये तमाम ग्राउंड रियलिटी से वो बिल्कुल दूर थे। उनको लोगों ने एडवाइस कर दिया कि हमें वहाँ पे जाना है और बिल्कुल वही जो रटी रटाई जो स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे पढ़नी है और हम जीत जाएंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये बुरी तरह से हारे और इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफंक्ट हो गई।